आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। 7 अप्रैल को मालेगांव शहर में जेल भरो आंदोलन हुआ, जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दी। और उसके बाद से महाराष्ट्र के कई शहरों से हमें फ़ोन आए। उल्लासनगर से आया, औरंगाबाद से आया, भिवंडी से आया, मुंबई से आया। यार ये प्रोटेस्ट जो किया गया ये सही है, ये आवाम की राय है। और उस वक्त जब हमने जेल भरो आंदोलन किया था, वो भी सबसे पहले हमने ऐलान किया था मालेगांव शहर में। और ऐसा बोला जाता है कि लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में ये पहला जेल भरो आंदोलन था। और हमेशा से निहाल साहब के वक्त से मालेगांव शहर को ये शर्फ हासिल है कि प्रोटेस्ट या एहतजाज में हमेशा ये रहनुमाई करने वाला शहर बना। और इस सवाल पे भी मालेगांव शहर ने महाराष्ट्र की रहनुमाई की। हमने जब गिरफ़्तारी दी उस वक्त प्रांत साहब, उपायुक्त साहब, डीवाईएसपी मैडम, इन सब लोगों से जो बातचीत हुई उसमें हमने यही बताया कि यार ये आप कोरोना से के नाम से लॉकडाउन करना और व्यापारी और जो छोटे मोटे कारोबार वाले हैं ये अब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है कि साल भर से जो लोग परेशान हैं उसके बावजूद उन्होंने साल भर हर तरह का टैक्स दिया। लोकल बॉडीज़ से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, हर टैक्स देने वाली जो व्यापारी, जो कारोबार धंधा करने वाले लोग हैं, आज हम उनको लॉकडाउन के नाम पे कोई सहूलत नहीं दे रहे हैं। यानी किसी किस्म की उनको सहूलत नहीं मिल रही है। और आज त्यौहार का वक्त है, रमज़ान है, आने वाले वक्त में 14 अप्रैल है। ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा कारोबार करने वालों का एक धंधा चलता है इस वक्त। इन हालात में हमने कहा था कि पीर तक आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए और पीर तक सरकार इसके अंदर कोई तरमीम करे और ऐसे हालात बने कि छोटा कारोबार करने वाले या व्यापारी जो हर तरह का टैक्स देते आ रहे हैं उन्हें कोई सहूलत मिल जाए। पीर के दिन तक अगर कोई फ़ैसला नहीं की सरकार ने या मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को नोटिस और जो अभी मस्जिदों को नोटिस देना शुरू किया, इस तरह की सख्ती की गई, तो मंगल के दिन हम 3 बजे से 4 बजे तक मालेगांव शहर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में थाली, खाने का डब्बा, भगोना बजाने का काम ख़्वातीन के ज़रिए करेंगे। इसमें हमारा सीधा सा मतलब ये है कि जब कोरोना शुरू हुआ उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, टार्च जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। इसका कोई लॉजिक कोरोना बीमारी से हमको नहीं दिखता था, मगर उसके बाद भी मुल्क की बड़ी तादाद ने नरेंद्र मोदी के साथ में ये सब काम किया और पूरे हिंदुस्तान में थाली बजाई गई, ताली बजाई गई, टार्च जलाए गए, जिसका कोई लॉजिक कोरोना से नहीं था। मगर 1 साल के बाद भी कोरोना की बीमारी ख़त्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। तो ऐसे हालात में लॉकडाउन ये हल नहीं है। और जब सरकार आवाम की राय नहीं सुने तो उसको जगाने के लिए अब आवाम की हालत ऐसी हो गई कि कोई रिलीफ देने वाला नहीं है। सरकार खुद भी अब रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। कोई NGOs जो माली तौर पे ताकतवर लोग थे वो सब पिछले साल भरपूर मदद की है, मगर इस बार कोई मदद करेंगे ऐसे हालात हमको दिख नहीं रहे हैं। लोगों को भूखमरी की नौबत आ जाएंगी। तो जो मोदी सरकार थाली बजा के कोरोना भगाना चाहती थी, अब हम महाराष्ट्र की सरकार को वही थाली और खाली डब्बा बजा के जगाना चाहते हैं कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाएं, ये सब चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए और जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके ऊपर किस तरह अमल किया जाए वो गाइडलाइन दी जाए। मगर लॉकडाउन लगाना ये मसले का हल कतई नहीं हो सकता। मासी बहरान इतना ज़्यादा हो गया है कि आज आप खाने का तेल देखो, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ ये 1 साल में बहुत बड़ी तादाद में इसमें भाव बढ़ा है। खाने का तेल का तो ऐसा बोला जाता है और तो ख़्वातीन ही बोलती कि डबल भाव हो गया। तो ऐसे हालात में ये अगर मुसलसल लॉकडाउन रहेगा तो जो मासी सर्कल है ये पूरी तरह जाम हो जाएगा और इसके नताइज ख़तरनाक तरीके से गरीब लोगों पर पड़ेंगे। तो ऐसे वक्त में सरकार को जगाने के लिए मालेगांव शहर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में थाली, ताली और भगोना बजा के हम सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि सरकार ये जान ले कि लॉकडाउन उसका हल नहीं है और कोई ऐसा रास्ता निकाले कि लोगों का कारोबार भी चलता रहे और बीमारी का कोई हल भी निकले।
आम शहरियों के अंदर मतलब एक उम्मीद जाग गई है जब से पार्टियों के धरने आंदोलन गिरफ्तारियाँ हुई है, तो एक आस उम्मीद जगी है कि शायद इससे मतलब कुछ राहत उनको मिल जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो बात ऐसी है कि आम आदमी की उम्मीद जागी है का मतलब ये है कि आम आदमी उम्मीद लगाए बैठा है, वो नहीं चाहता कि ये सब हो। आम आदमी उसी वक्त तो उम्मीद लगाता है जो चीज़ वो शिद्दत से नहीं चाहता, और उस आम आदमी की आवाज़ बन के सबसे पहले हम ही उठे इस शहर में, और वो आम आदमी की आवाज़ मालेगांव के उन आदमी की आवाज़ महाराष्ट्र के कई शहरों में सुनी गई। महाराष्ट्र के बड़े बड़े मराठी उर्दू अखबारात की हेडलाइन लगी तुम्हारे जनता दल और हॉकर यूनियन के प्रोटेस्ट की। तो आम आदमी की जो आवाज़ है वो हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और ये जो थाली और डब्बे बजाने का प्रोग्राम है ये भी आम आदमी की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना ही मकसद है। शायद कि इसके बाद आँख खुल जाए, और उसके बाद भी आँख नहीं खुली तो तहरीक जो है और आंदोलन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते। सरकार जब ढिठाई पर आ जाए, सरकार जब ढीली सरकार रहे जो फैसले कर ना पाए, जब तीन तरह की सरकार हो, तीन तरह के लोग हो, तो वो ढीली सरकार होती है जो सही फैसले नहीं कर पाती। ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन और तहरीक ही वाहिद रास्ता है जो आम आदमी की आवाज़ उन तक पहुँचाए। मालेगांव शहर हमेशा से मतलब तहरीकियों का शहर रहा। निहाल साहब थे, जब भी उनका बोलना यही था कि ये खामोश मिजाजें तुम्हें जीने नहीं देंगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो क्या आप उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं? देखो, अब मैं ये जनता दल का वर्कर किस तर्ज पर काम कर रहा है ये मैं खुद तो नहीं बोल सकता। अब आम आदमी इसको क्या समझ रहा है ये आम आदमी से पूछना चाहिए। हम जो आम आदमी है उसके जो भी छोटे से लेके बड़े काम तक है उस पर ये बात सच है कि इस शहर में जनता दल हर एक पहलू पे नज़र रखती है, और उन मसाइल का हल किस तरह निकले इसकी कोशिश करती है, और वो हमारे वर्कर ईमानदारी से कर रहे हैं। जो मालेगांव शहर से देहात पे जाकर जो मतलब पंगा का धंधा करने वाले हैं, कुछ सामान बेचने वाले हैं, सारे देहात ब्लॉक हो गए। अब उनको वहाँ पर जाने भी नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से उनकी माली हालत भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ऊपर से रमज़ान और ईद का त्यौहार, इससे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मतलब उसको आप कैसे देखते हैं? वही बात बोल रहा हूँ कि सरकार को बात समझ में आ ही नहीं रही है। सरकार ढिलमुल सरकार है। आम आदमी का मसला क्या है? आम आदमी का मसला ये लॉकडाउन है ही नहीं। जो देहात वगैरह है जिनको सील कर दिया जा रहा है, देखो मालेगांव शहर की पोजीशन आपके सामने। हम कोरोना से नहीं, हम कोरोना झेले नहीं क्या, मगर जो सरकार ये बोलती थी एक वक्त में कि यार अब जो है कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि सरकार के पास आज ये गाइडलाइन नहीं है कि सरकार ये बोल रही कि यार ये 2 महीने में 6 महीने में ये हम कोरोना के ताल्लुक से पूरा मामला ख़त्म कर देंगे। एक वक्त ये बोला गया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, अब तो दवाई भी आ गई। तो कोई बात तो बताए मेडिकल की तरफ से, या हेल्थ मिनिस्टर या साइंस का या WHO के कोई निर्देश हो, या भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार, यार ये 2 महीने तक हमको इस तरह की नौबत है, उसके बाद हमारे हालात सही। जब तुम एक मरतबा हमको बता दिए कोरोना के साथ जीना है, तो अब एहतियात किस तरह आम आदमी करे। जैसे देहात में अगर एक आदमी कारोबार के लिए जा रहे तो उससे क्या एहतियात करना चाहिए वो बताया जाए, ना कि उसको कारोबार करने से रोका जाए।